प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। प्रभु में प्रेम में आप और मैं बने रहें। प्रभु यहाँ तक आपको और मुझको संभाला है और हमें पर प्रभु हमारा जो दयालु और कृपालु है, हम सबसे प्रेम करने वाला, हमको देखभाल करने वाला परमेश्वर सदा के लिए हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभु का अद्भुत प्रेम आपके और मेरे जीवन में बने रहे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आइए हम जीवन से जुड़ी बातें या जीवन से संबंधित बातों को हम चर्चा करते हुए हम आज तक आए हैं और आज 39वां भाग है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम आज सीधे वचन में जाएंगे और लूका का पुस्तक 9 अध्याय का 24 से 26 तक, 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उससे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उससे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य के पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु का प्रेम आप सबों के साथ रहे। महिमा परमेश्वर आपके जीवन में अपना महिमा को प्रकट करे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमने मेरे प्यारो आज तक प्रभु के वचन को हाँ और आमीन के साथ पालन करते हुए सफलतापूर्वक हम यहां पहुंचे हैं। निश्चय जानते हैं कि दिल में खोट ना हो और हम सीधे मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो आज प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन पवित्रता में ही लागू होता है। इसलिए सच्चाई और आत्मा से प्रभु को पुकारने के लिए आप और मैं तैयार हैं और प्रभु के वचनों का सहभागिता दिन ब दिन हम करते आए हैं। प्रेज गॉड। तो आज यहाँ पर जब हम वचन को देखते कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। मेरे प्यारे सचमुच ये तो सच बात है कि लोग अपना प्राण को किसी भी रीति से बचाना चाहते हैं, किसी भी रीति से बचाना चाहते हैं। दूसरा को हानि पहुंचा के, दूसरा का जमीन जायदाद लूट के, दूसरा का संपत्ति लूट के, किसी भी रीति से। क्योंकि बचने के लिए और खाने के लिए, जीने के लिए नोट की आवश्यकता है, धन और संपत्ति की आवश्यकता है। तो उसमें लोग हेरा फेरी करते हैं, लूटमार करते हैं और अपने प्राण को बचाने के लिए उपाय ढूंढते हैं। आज प्रभु को वचन हमें सिखाता है, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे वो खो देगा, वो बचाना नहीं सकेगा। धन और संपत्ति, दौलत, भाई बंधु, रिश्ते नाते, जाति कुटुंब, शक्ति, सामर्थ किसी भी हालत में आपको बचा नहीं पाएगा। ये बात यहां लिखा है। हालेलुया। किसी भी हालत में उसको बचा नहीं पाएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा। अगर आप प्रभु में समर्पित हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले बन गए हैं और अपना जीवन को कुछ न समझते हुए प्रभु के लिए आप खो चुके हैं, दिन और रात पौलुस की तरह उनके लिए मेहनत करते हैं, तब जान लीजिए कि अपना प्राण बचाया गया है। आपका प्राण सुरक्षित है। आपका प्राण प्रभु के हाथों में है, क्योंकि आपके लिए प्रभु खड़ा होगा। जहां मनुष्य खड़ा होगा, भाई बंधु खड़े होंगे, रिश्ते नाते खड़े होंगे, वहां तो धोखा हो सकता है, वहां तो हानि हो सकता है, वहां तो शायद आप कुछ नहीं पा सकते हैं। परंतु जहां परमेश्वर आपके लिए खड़ा होंगे, वहां शून्य से सब कुछ को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करेंगे। आपके जीवन में सब कुछ को उनके तरफ से अवेलेबल उपस्थिति में लाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु के संग संग चलते हैं, प्रभु का नाम का महिमा और गुणगान करते हैं। इसलिए यहां लिखा है आगे में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण बचाने वाला जगत की चीजों को ढूंढते हैं और सारे जगत की चीजों को इकट्ठा करते हैं, सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो भी दे और हानि उठाए अपने प्राण के, तो क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं।
न्याय के दिन में, न्याय सिंहासन में जब परमेश्वर के निकट उपस्थित किया जाएगा तो और भी दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि विश्राम लेने के लिए जो दो जगह है उसी के लिए न्याय किया जाएगा, प्रभु के संग रहने के लिए। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के लिए दुख उठाए हैं, कष्ट उठाए हैं, उनको प्रभु अपना राज्य में ले लेंगे, अर्थात स्वर्ग राज्य उन्हें देकर उनकी महिमा में शामिल करेंगे, उनके जीवन को महिमा देंगे। परंतु जो उनके विपरीत में है, उनके अनुयायी का जीवन नहीं जिए हैं, उनके लिए भी जो न्याय होगा वो दंड की होगा। उस न्याय में उनको दंड मिलेगा। शांति को कोई गुंजाइश नहीं है, भलाई की कोई गुंजाइश नहीं है, हानि ही हानि उठाना पड़ेगा। इसलिए यहां वचन ऊपर में लिखा है, यस, अपना प्राण को जो प्रभु के लिए खो रहा है, इस समय में दुख उठा रहा है शारीरिक रूप में, मान लीजिए उसका जीते जी उद्धार हो गया है और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो रहा है, तैयार है और चल रहा है परमेश्वर के संग, प्रेज गॉड। परंतु जो अपना प्राण को बचाना चाहने के लिए कोई भी उपाय करके किसी भी रीति से बच जाऊं बोल के जो विचार कर रहा है, वो प्राण की हानि उठाएगा। लॉस ही लॉस है। सब कुछ को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले, भाई बंधु रिश्ते नाते जाति कुटुंब, मिलियन मिलियन अरब अरब का मालिक बन जाइए, परंतु मेरे प्यारो देखिए, जाते समय कोई भी चौवने भी पर्स में लेकर नहीं जाता है। हालेलुया। याद रहे, हो सकते हैं आप बड़ा पैसे वाले हैं, हो सकते आप बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए आप कितने तैयार हैं? कहां तक अपने आप को तैयार किए हैं न्याय के दिन के लिए? मेरे प्यारो, धनवान होना बड़ी बात नहीं है। इस संसार के धनवान कीड़े और कई खा जाएंगे विचार, ये बात बाइबल में कहता है। परंतु जो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर रहा है वो किसी भी तरह से नष्ट नहीं होगा। यस, नीचे लिखा है 26 वचन में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई मेरी और मेरे बातों से लजाएगा, प्रभु यीशु से लजाएगा, प्रभु के बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे अपने और अपने चेलों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित जब आएंगे न्याय के लिए लेने के लिए, उस समय जो लाज होगा, जो लजाना पड़ेगा, ये बड़ा दुखदाई है, बहुत कष्ट देने वाला है, बहुत कष्ट, क्योंकि शांति नहीं मिलेगा। लजाने का मतलब यहां पर सारे दुखों से भरा हुआ जीवन, क्योंकि स्वर्ग नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा वहां पर। और आप अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी चला गया। इसलिए मेरे प्यारो, कल हम जैसे बताए थे, मनुष्य 3 स्थिति होकर गुजरता है, बालक, जवान और वृद्ध अवस्था होकर जब गुजरता है। मैंने बताया था कि बालक फर्स्ट में उसने ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परंतु जब जवान हो गया है, यह उचित समय है, मैं मानता हूं और सलाह भी देता हूं कि अभी वो समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले अपने उद्धारकर्ता के रूप में, ताकि आपको मार्ग मिल जाए और आप ना भटके और फ्यूचर में आपको आज के वचन की तरह लजाना ना पड़े। 3 बात तो याद रखिए। बालक ने अपने ग्रहण नहीं किया, जवान में तो ग्रहण कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको लजाना ना पड़े। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की महिमा अपरंपार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम और एक वचन खोलेंगे, क्योंकि हमें समय का सीमित रखा गया है। प्रेज गॉड। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मारा तो सब मर गए। देखिए, पहली बात यहां, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मारा तो सब मर गए। एक सब के लिए मारा मतलब प्रभु यीशु हम सब पापों के लिए मर गए, तो हम उसी के साथ हम सब मर गए। प्रेज गॉड, हालेलुया, सब कोई मर गए।
अगर हम उसी के साथ हम सब कोई मर गए हैं, तो रोमी 6 अध्याय का 5 वचन में लिखता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, उसकी मृत्यु की समानता में, उसके मरने के जैसा हम भी मर गए हैं, उसी में मर गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। प्रेज गॉड। ये आपके और मेरे लिए आनंद का समाचार है। अगर उसके साथ हम मर गए हैं, उसी के संग हमारी संगति हुई है, तो निश्चय है, निश्चय कि उसकी जी उठने के समानता में भी हम जुड़ जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आनंदित हो जाइए कि आप प्रभु के लिए कुछ किए हैं, प्रभु के लिए, प्रभु में मरे हैं, तो प्रभु के संग जैसा प्रभु ने जी उठा, वैसे आप भी प्रभु के संग जी उठ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए आप जीना और मरना प्रभु है। इसलिए प्रभु आपके लिए जिएगा, प्रभु आपके लिए जी उठेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर कुरिन्थ की पुस्तक में हम 14 वचन में जब देख रहे हैं, तो एक सबके लिए मरा, तो उसमें सब मर गए, तो उसी एक में हम भी मर गए, तो जैसे जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। प्रेज गॉड। दूसरे में उसमें सब मारे तो सब जी भी उठेंगे। रोमी 6:5 पे जो हमने पढ़ा, उसमें अगर सबको ही हम लोग मर गए हैं, तो उसी में जी भी उठेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या ये मधुर बात नहीं है? कि आनंद की बात नहीं है कि उसमें मरे हैं तो उसमें जी उठेंगे? हमारे जीवन से जुड़ी बात यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखते हुए सब कामों को, मरना, जी उठना, चलना फिरना, सब कुछ प्रभु के संग हमारा संगति है। हमारा सांस लेना, हमारा जीवित रहना, सब प्रभु से संबंधित है, बाहर से कुछ भी नहीं है। ओ हालेलुया, ग्लोरी फादर, हालेलुया। और तीसरी बात जो 15 वचन में लिखा है, दूसरे कुरिन्थ 5 अध्याय का 15 में जो लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मारा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मारा और जी भी उठा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वह सबके निमित्त इसके लिए मारा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। क्या अपने लिए जी रहे हैं? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दादा, मेरे कुड़ी, अपने लिए जी रहे हैं? भाई वचन मना करता अपने लिए ना जिए, प्रभु के लिए जिए, तो आपका घर भी बना रहेगा, दादा भी बना रहेगा, माता भी बना रहेगा, भाई भी बने रहेंगे, बहन भी बने रहेंगे, सब बने रहेंगे जब हम प्रभु के, क्योंकि जीवन प्रभु का आ गया है आपके और मेरे अंदर। वो जीवन जो हर हाल में जी सकता है, हर हाल में आपको बनाए रख सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी भी स्थिति में ना डर, ना भय, ना शंका, बल्कि आपको बनाए रखने वाला परमेश्वर आपके संग हो लिया है। उसमें मरे हैं तो उसमें जिएंगे भी। इसीलिए आप जब सबके निमित्त, हाँ, वो मारा और जीवित हो गया है, तो आगे को अपने लिए हम ना जिए, आगे को प्रभु के लिए जिए। सबके लिए मारा और जी भी उठा है, तो हम उसी में मार कर जी उठने वाले हैं। इसलिए हमारा जीवन प्रभु बन गया है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन बन गया है। हो मेरे प्यारो, हालेलुया, ग्लोरी फादर। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठा, कौन मारा आपके लिए? उनके लिए, आपके लिए और उनके लिए, वो एक लौता प्रभु यीशु मसीह मारा, तो उनके लिए जिए और मरे, यही बात लिखा है। परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मारा और फिर जी भी उठा। हमारे लिए मारा और जी भी उठा है हमारा प्रभु। अब हमारा जीवन प्रभु का जीवन बन गया है, प्रभु का देन है, पवित्र परमेश्वर का देन। हालेलुया, ग्लोरी फादर। तो हमने देखा यहाँ 3 बातें यहाँ पर हैं। सबके लिए मारा तो सब मर गए, तो सब उसमें जी भी उठेंगे, और उसमें सब मारे तो सब जी भी उठेंगे, दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि आगे को हम अपने लिए ना जिए, हम अपने प्रभु के लिए जिए, क्योंकि उस हमारे लिए मारा और जी भी उठा है, तो हम भी उसी में हम जीवन को पाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन दिन ब दिन आपके अंदर में और मजबूत से जड़ पकड़े, और आप प्रभु के संग संग रहे, ताकि प्रभु का बेटा और बेटी कहलाएं, और हर घड़ी हर समय प्रभु एक पुकार में आपको कहेंगे, मैं हाजिर हूं बेटा, क्या जरूरी है, क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके संग हूं। प्रेज गॉड। तो समय के पूर्णता तय मैं इतने ही कहकर अंत करता हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझका आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका हौसला बढ़ते रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावंत राजा यीशु, वचन के अनुसार हर एक सुनने वाले के जीवन में आपका बड़ी कृपा और दया होने पाए, वही आपका बेटा और बेटी बन जाए, ताकि दुख से, शोक से, रोग से बचने पाए, सारे महामारी से बचने पाए।
और आपका नाम का महिमा इनके जीवन में लगातार बनी रहे। आप इनका रक्षक बनकर इनके आगे आगे चले। दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु का आशीर्वाद आप सबके संग रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।